नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में युवाओं की अपार क्षमता को डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे सही मौके और रोजगार के मौके देकर एक विकसित गुजरात के निर्माण से जोड़ने की सिफारिशें गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जीएआरसी की छठी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई। छठी रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तय समय सीमा, जॉइंट रिक्रूटमेंट और कॉमन सेंट्रल टेस्ट सीईटी हर 2 साल में तय रिक्वेजिशन विंडो, पूरी तरह से डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट फ्रेंडली एंड टू एंड डैशबोर्ड, रिक्वेजिशन से अपॉइंटमेंट तक पूरी तरह से डिजिटल वर्कफ्लो, रिक्रूटमेंट एजेंसियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, 10 साल का रिक्रूटमेंट कैलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने युवाओं को उनकी असीमित संभावनाओं से जोड़ने के विचार को साकार करने का तरीका अपनाया है। गुजरात के युवाओं को सही मौके और नौकरी के मौके देकर एक डेवलप्ड देश, एक डेवलप्ड राज्य बनाने में उनकी काबिलियत का इस्तेमाल किया जा सके। इस मकसद से उन्होंने राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और काम करने के तरीकों में जरूरी बदलाव के लिए मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर डॉक्टर हसमुख अधिया की अध्यक्षता में गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन गार्क बनाया है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जीएआरसी की छठी रिकमेंडेशन रिपोर्ट बुधवार को गांधीनगर में कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर हसमुख अधिया ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी। गार्क ने अब तक राज्य सरकार को 5 रिकमेंडेशन रिपोर्ट सौंपी है। बुधवार को मुख्यमंत्री को सौंपी गई छठी रिपोर्ट में राज्य में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और यूथ सेंट्रिक बनाने के लिए 9 रिकमेंडेशन दी गई हैं। गार्क की इस छठी रिपोर्ट में शामिल मुद्दों के अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करने के लिए तय टाइमलाइन ये सुझाव दिया गया है कि 3 स्टेज वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 9 से 12 महीने में और 2 स्टेज वाले प्रोसेस को 6 से 9 महीने में पूरा किया जाए और भविष्य में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इससे कम समय में पूरा किया जाए। जॉइंट रिक्रूटमेंट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक जैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले अलग अलग कैडर के लिए जॉइंट प्रीलिम्स और सब्जेक्ट वाइज मेंस एग्जाम कराकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एकरूपता लाकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जल्दी पूरा किया जा सकता है और इस तरह एक ही तरह के कैडर के लिए अलग अलग एग्जाम कराने का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल खर्च कम किया जा सकता है। हर साल 2 तय रिक्वेजिशन विंडो, रिक्रूटमेंट रूल्स, एग्जामिनेशन रूल्स और ट्रेनिंग रूल्स के लिए एक सेंट्रल सेल बनाने की सलाह दी गई है, जिसमें हर साल 2 तय रिक्वेजिशन विंडो तय करके सभी डिपार्टमेंट द्वारा ऑनलाइन रिक्वेजिशन फॉर्म जमा करने का सिस्टम हो। इसके नतीजे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जरूरी रूल्स बहुत जल्दी फाइनल हो जाएंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तेजी आएगी, ऐसा छठी सिफारिश रिपोर्ट में कहा गया है। 4. पूरी तरह से डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आईएसएस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अभी के मैनुअल वेरिफिकेशन के बजाय पूरी तरह से डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपी लिंक डेटाबेस और डिजी लॉकर जैसी यूनिक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री बनाने से रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी डिपार्टमेंट के बीच कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट भेजना आसान हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत असरदार होगा। 5. कैंडिडेट फ्रेंडली एंड टू एंड डैशबोर्ड। इस गार्क रिपोर्ट में कैंडिडेट बेस्ड यूनिक आईडी पर एक एंड टू एंड डैशबोर्ड बनाने की भी सलाह दी गई है, जिसमें एप्लीकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक के पूरे प्रोसेस को ट्रैक किया जा सके। साथ ही डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन की सुविधा डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने का सिस्टम भी बनाया जा सके। 6. रिक्वेजिशन से अपॉइंटमेंट तक पूरा डिजिटल वर्कफ्लो, एक यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल सभी स्टेक होल्डर्स, डिपार्टमेंट, एजेंसी, कैंडिडेट के बीच जानकारी का लेन देन कर सकेगा और कैंडिडेट को अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों को बार बार एक ही तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अप्रोच के साथ अलाइन होगा। 7. रिक्रूटमेंट एजेंसियों की कैपेसिटी बिल्डिंग और रिस्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए एक नया मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड एमएसआरबी बनाने और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह जीएसएसएसबी, जीपीएसएसबी और जीपीआरबी को जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की सिफारिश की गई है। 8. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ये भी सुझाव दिया गया है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड आधार पर कराए जाएं और ऐसे एग्जाम की असरदार मॉनिटरिंग के लिए हर रिक्रूटमेंट एजेंसी में एक अलग एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट ईम्यू बनाई जाए। 9. 10 साल का रिक्रूटमेंट कैलेंडर। गार्क ने सिफारिश की है कि हर डिपार्टमेंट की भविष्य की जरूरतों के आधार पर 10 साल के रिक्रूटमेंट कैलेंडर का रिव्यू किया जाना चाहिए और सबसे जरूरी इमरजेंसी सर्विसेज और क्रिटिकल
कैडर की पहचान करके जल्द से जल्द भर्ती की जानी चाहिए। ये सिफारिशें गुजरात के युवाओं को, जो देश के विकास में सबसे आगे हैं, ज्यादा से ज्यादा असरदार रोजगार के मौके देने के इरादे को पूरा करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, गार्ड की सुझाई गई इन सिफारिशों को लागू करने से भर्ती प्रक्रिया 1 साल से भी कम समय में पूरी हो सकेगी। राज्य के युवाओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से नौकरी के मौके मिलेंगे। लंबे समय से पेंडिंग खाली पद जल्दी भरे जा सकेंगे और सरकार के कामकाज और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में तेजी लाने की राज्य सरकार की सोच पूरी हो सकेगी। गार्ड की यह छठी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के मौके पर चीफ सेक्रेटरी M.K. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार S. राठौर, मुख्यमंत्री की एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती अवंतिका सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरित शुक्ला और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रांत पांडे और गार्ड के अधिकारी मौजूद थे। GARC की छठी रिपोर्ट की ये सिफारिशें GARC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।